नमस्कार। गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश, विरोध, नारेबाजी और एक लाइन, मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी। जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें आज भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की तरफ से दिखी जिनके टिकट कट चुके थे और वो तमाम चेहरे अलग अलग तरीके से अपना विरोध दिखा रहे हैं। विरोध के स्वर भारतीय जनता पार्टी जयपुर के मुख्यालय पर भी देखे गए, विरोध के स्वर अलग अलग सभाओं में भी देखे गए, नेताओं की आंखों में आंसू भी देखे गए, नेताओं के चेहरे पर नाराजगी भी देखी गई। तो साथ ही ट्विटर पर एक ट्रेंड देखा गया, उस ट्रेंड में जिन जिन के टिकट के अवसर थे मगर टिकट कट चुके हैं, उन्होंने अपने फोटोग्राफ के साथ एक लाइन लिखी है, मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी। जी हाँ, ये अलग तरीके का एक नाराजगी दिखाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो नाराजगी निकल कर आई है, जिसमें कि डॉक्टर विकास चौधरी जो किशनगढ़ से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने फोटो के साथ लिखा है, मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी। और सेम पंक्ति फिर हम देख पाते हैं यादराम जांगल जो कोटपुतली से तैयारी कर रहे थे, उनकी फोटो के साथ भी ये पंक्ति दिखती है। यही पंक्ति फिर हमको राजेंद्र भामू के साथ भी दिखाई देती है। तो साथ ही धनाराम चौधरी, राजेंद्र भामू जो कि झुंझुनू से तैयारी कर रहे थे, और धनाराम चौधरी जो कि सांचौर से तैयारी कर रहे थे, जहाँ से देवजी पटेल को टिकट मिला है, और उनके साथ भी यही पंक्ति, मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी। अब ये नाराजगी का एक नया ट्रेंड दिखाई दिया। उस ट्रेंड को लेकर लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं कि एक अलग तरह की कोशिश की गई अपनी नाराजगी को दिखाने की। हालांकि कुछ नाराजगी यहीं तक सीमित रही, मगर कुछ नाराजगी धरातल तक भी पहुंची। और पार्टी के मुख्यालय के बाहर जयपुर में जिन जिन के टिकट कटे, उनका अलग अलग लोगों का एक आक्रोश दिखाई दिया। और उस आक्रोश की अगुवाई सबसे ज़्यादा अगर किसी ने की तो वो थे राजपाल सिंह शेखावत, जिनका की टिकट वो झोटवाड़ा से पहले रह चुके हैं, वहाँ से विधायक। इस बार उनका टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह राज्यवर्धन राठौड़ को टिकट दिया गया है। तो उस टिकट का विरोध बड़ी भारी तरीके से वहाँ होता हुआ दिखाई दिया। लोग अलग अलग नारे लगा रहे थे, झोटवाड़ा का एक ही लाल, राजपाल राजपाल, राजपाल को लाओ, झोटवाड़ा बचाओ। इस तरह से तमाम नारेबाजी के माध्यम से विरोध प्रदर्शन चल रहा है अभी भी। और उस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ का टिकट बदला जाए। और टिकट सिर्फ झोटवाड़ा का ही नहीं, टिकट एक जगह का और बदलने की वहाँ पर वकालत की जा रही है। उसमें भी आक्रोश और नारेबाजी के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि ये टिकट भी बदला जाए। और वो टिकट होता है देवली और उनियारा। देवली उनियारा जो विधानसभा है, जहाँ से कि विजय बेसला को टिकट दिया गया है, किरोड़ी सिंह बेसला के पुत्र को, उनका वहाँ पर विरोध हो रहा है। और बताया जा रहा है कि ये टिकट पार्टी ने गलत दिया है, इस टिकट पर पार्टी को विचार करना चाहिए, ये टिकट पार्टी को बदलना चाहिए। और इस मांग को लेकर पार्टी मुख्यालय पर बहस लगातार जारी है, विरोध लगातार जारी है। पार्टी मुख्यालय के गेट बंद हैं, दरवाजों पर पुलिस लगी हुई है, वहाँ पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम है, मगर आक्रोश लगातार देखा जा रहा है। और आक्रोश के साथ साथ कहीं कहीं से आंसू की खबरें भी है, आंखों में नमी भी दिखाई दे रही है। जो टिकट की कमी वो आंखों की नमी तक पहुंची है, और वो आंखों की नमी दिखाई देती है तिजारा जहां पर बाबा बालकनाथ को टिकट दिया गया है। पर वहां से मामन यादव का एक दृश्य निकल कर आ रहा है, जो वहां से तैयारी कर रहे थे, और उनकी आंखों में आंसू है, रोते हुए अपना तन समर्पित, मन समर्पित जनता को वो वाले उस पैटर्न पर बोल रहे हैं कि जनता अगर चाहे तो मेरा फैसला करे, जनता चाहे तो मुझे लड़ाए, तन मन धन से साथ खड़ी रहेगी तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो मैं तिजारा छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि अब तिजारा का भविष्य संकट में है। ऐसी स्थिति में मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। बड़ी भावुक तरीके से वो बोले, मैं सुनूंगा क्या बोले, मगर ऐसे ही आंसू विकास चौधरी जो किशनगढ़ से मेहनत कर रहे थे, उनकी आंखों में भी देखे गए। वो भी थोड़े से भावुक होते हुए दिखाई दिए, और भावुकता में उन्होंने कहा कि अब मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये टिकट कट गया, अब मेरे लिए इस राजनीति में कुछ बचा नहीं है। मेहनत की थी, हाँ, मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी। तो ये वाली चीज़ें चल रही है। दोनों के दृश्य आप देखिए, उसके बाद बताता हूँ सोशल मीडिया पर कुछ और अलग तरीके से धमकियाँ भी दी जा रही है, वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। तो जो सच्चा मन से दियो और आपकी सेवा जीऊंगा, इतना आपकी सेवा में ये चुनाव आपने, मेरा चुनाव नहीं होगा अगर आप मुझे लड़ाते, तो मैं ये फैसला नहीं दे रहा। अगर आप मुझे लड़ाते हो चुनाव, तो ये आप सबको अपने तन मन धन और अपने साथियों से आपको लड़ना होगा। अगर आपको ये मंजूर है तो मुझे बता देना, और मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग के, और मैं तो यहाँ से तिजारा छोड़कर, क्योंकि तिजारा का अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो मैं अपने कहीं और रहने लग जाऊंगा। हम आपके साथ हैं। नौकरी कर सकता था, मैंने सब कुछ त्याग दिया,
और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया कि आप बताओ ईमानदारी से। साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गाँव में बैठ के बेचते हैं। आज उस नौजवान ने हत्या किया। तो देखा आपने, नेताजी भावुक हैं, आक्रोश के साथ साथ आहत भी दिखाई दे रहे हैं। और आहत सिर्फ यही लोग नहीं हैं, आहत की आहट लक्ष्मणगढ़ से भी निकल कर आ रही है, जहां पर हरी राम रिणवा ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपने इरादे कुछ तल्ख दिखाए हैं। लिखा है कि अब मेरा फैसला जनता के हाथों में है, जनता जो कहेगी वो कबूल है, वो स्वीकार्य है। ये अमूमन जब लोग चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय लड़ने की कवायद करते हैं, तब यही बातें कहते हैं कि जनता की मर्जी थी कि मैं चुनाव लड़ूं और इसलिए मैं इस चुनाव मैदान में आया हूं। तो अब ये जनता की मर्जी कहां तक जाती है, किस प्रकार से आगे दिखाई देती है, ये देखने वाली बात होगी। मगर दाता रामगढ़ से भी ये जो चीज़ें निकल कर आ रही है कि मेरा तो जो पूरा फैसला है वो कार्यकर्ताओं के हाथों में है। तब कार्यकर्ताओं के हाथों में कितना फैसला है ये आगे वाला समय बताएगा। मगर जो नेताओं के हाथ में फैसला था, जो आलाकमान के हाथ में फैसला था, 41 जगह पर उन्होंने कल सुना दिया है। और अमूमन जब टिकट वितरण होता है तब विरोध दिखाई देता है, तब नाराज़गी दिखाई देती है। और अभी क्योंकि टिकट काफ़ी पहले दे दिए गए हैं, तो अभी काफ़ी अच्छा खासा समय है इस नाराज़गी को साधने का। अब ये नाराज़गी कितनी सदती है, कितने लोग अब वो जो कहा ना कि मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी, वो ईमानदारी से मेहनत अब पार्टी के लिए करते दिखाई देते हैं, या फिर कितने लोग निर्दलीय के रूप में अपनी पार्टी की मुसीबतें बढ़ाते दिखाई देते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि वो तमाम चीज़ें आप तक लेकर आऊँ। आप ईमानदारी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।